देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। वक्त है 5 बजे की 5 बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं जो राजस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक तेल संकट और भारत की ऊर्जा स्थिति पर महत्वपूर्ण बयान दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास बड़े तेल भंडार नहीं है, इसलिए देश की बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संकट बढ़ा तब कच्चे तेल की कीमतें $70 प्रति बैरल से बढ़कर $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। इस दौरान कई देशों में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में 40 से 50% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि प्रधानमंत्री के अनुसार भारत में इस तरह की तेज और अस्थिर स्थिति नहीं आई। उन्होंने कहा कि इस दौरान कई तरह की अफवाहें फैलाई गई, लोगों को डराने और भड़काने की कोशिशें हुई और राजनीतिक स्तर पर भी आरोप प्रत्यारोप का माहौल बना, लेकिन देश इन दबावों से प्रभावित नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जिन लोगों की मंशा गलत थी वे अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए। हमारे देश में तेल के बड़े बड़े कुएं नहीं हैं। जब ये संकट बढ़ा तो क्रूड ऑयल की कीमतें $70 प्रति बैरल से $120 प्रति बैरल। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं जो लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा के नेता नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश और उसके धार्मिक सांस्कृतिक विरासत की सराहना की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वे लखनऊ की धरती को नमन करते और अयोध्या की रामभूमि, वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम और मथुरा की पावन भूमि को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया, कहा कि यह क्षेत्र उनकी राजनीतिक और वैचारिक विरासत से जुड़ा हुआ है। कार्यक्रम में उन्होंने स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। नेता ने कहा कि लखनऊ में उन्हें जो स्नेह और समर्थन मिला है वह उनके लिए विशेष और वे सभी कार्यकर्ताओं के आभारी हैं। उत्तर प्रदेश की धरती लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूँ। भगवान प्रभु श्री राम का भूमि और हम कह सकते हैं भोले बाबा काशी विश्वनाथ का नगरी, मथुरा की नगरी, भगवान की नगरी, उस नगरी को नमन करता हूँ और अपने सभे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करूँगा। ये क्षेत्र है प्रधानमंत्री किया। मैं कह सकता हूँ कि पाटलिपुत्र की धरती पे जाके लखनऊ की धरती पे लोगों ने मुझे अभिमान दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी। अगली खबर की बात करें तो लखनऊ में उत्तर प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता पंकज चौधरी ने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रदेश दौरे को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कमेटी के गठन के बाद पहली बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का आगमन उत्तर प्रदेश में हुआ है, जो कार्यकर्ताओं के लिए उत्साहवर्धक है। उन्होंने इसे संगठन के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन का अवसर बताया। पंकज चौधरी ने आगे कहा है कि कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और पार्टी आने वाले समय में 2027 के राजनीतिक लक्ष्य की दिशा में और मजबूती से आगे बढ़ेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पहला आगमन और उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ और जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है वो हम सबको बहुत ही उत्साहित कर रहा है और निश्चित तौर से हम लोग 2027 में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर। परेशान ना करो। अगली खबर की बात करें जब ऋषिकेश में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास और जनता के कल्याण को लेकर भावुक बयान दिया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि उन्हें इस बात का कोई अहंकार नहीं है कि वे अपने कार्यकाल के 5 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनके जीवन की वास्तविक संतुष्टि पद की अवधि नहीं बल्कि राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना है। उन्होंने बोला कि जब तक उत्तराखंड के हर गरीब और वंचित व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ जाती तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। मुख्यमंत्री ने खुद को जनता का बेटा और भाई बताते हुए विकास कार्यों को अपनी प्राथमिकता बताया। भाइयों बहनों, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अहंकार नहीं है कि हमारी सरकार आज और उस दायित्व पर मैं 5 साल पूरे कर रहा हूं। हमारी सरकारें आती हैं, जाती हैं, साल पूरे होते रहते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सामान्य घटना है, समय का चक्र है, ये चलता रहता है। मेरे जीवन की संतुष्टि इस बात में नहीं है
कि मैं कितने साल तक इस जिम्मेदारी पर रहा, कितने साल तक मुख्यमंत्री के रूप में मैं काम कर रहा हूं। मुझे वास्तविक संतुष्टि उस दिन मिलेगी जब उत्तराखंड के अंतिम छोर पर खड़े आखिरी व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचेगी, वहां तक विकास आलोकित होगा। जब तक उत्तराखंड के हर गरीब के चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगी, तब तक आपका ये बेटा, आपका ये भाई, आपका ये मित्र चैन से नहीं बैठेगा। हमारा लक्ष्य सत्ता का सुध भोगना नहीं है, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन और अंतिम व्यक्ति का उदय है। इसी के सोच के साथ मैंने सभी अधिकारियों को भी स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि वे 5 वर्ष पूरे होने वाले वही खबरों में आगे बात करें, जो लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने राम मंदिर चौधरा कथित हेराफेरी मामले और राजनीतिक घटनाक्रम पर बयान दिया है। मंत्री राजभर ने कहा है कि देश भर में इस मामले को लेकर लोगों में गुस्सा है। उन्होंने बताया कि जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, 8 लोगों को जेल भेजा गया है और मामले की पूछताछ जारी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के प्रदेश दौरे पर उन्होंने कहा कि यह सामान्य और सकारात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम ही संगठन के लोगों से मिलना और संवाद करना है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे द्वारा 5 जुलाई को प्रस्तावित राम रक्षा आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने बोला कि महाराष्ट्र में जो करना है किया जा सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कानूनी प्रक्रिया जारी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग कर जांच पूरी होने तक समाज भय रखकर विरोधी राजनीति ताकत साजिश से सावधान रहें। कैसे देखते हैं? सही कहा उन्होंने। देश में गुस्सा है इस तरह की घटना को लेकर के। जो भगवान राम के भक्त लोग हैं उनको ठेस पहुंची है, इसमें तो दम है इस बात में। सरकार की तरफ से जो ट्रस्ट ने डिमांड रखी तो एसआईटी गठित हो गई। प्रथम दृष्टया एसआईटी ने 8 लोगों के खिलाफ जांच में दोषी पाया, 8 लोगों को जेल भेज दिया। पूछताछ हो रही है, एसआईटी अपना और आगे कदम बढ़ा रही है। सर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आ रहे हैं। अच्छे पहल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आएंगे नहीं तो अपने प्रदेश, बड़ा प्रदेश है, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, तो ऐसी स्थिति में अपने संगठन के लोगों से मिलना जुलना सहयोगी। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले